हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वेरियस पोस्टों के लिए फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, और साथ ही में आपके सिलेक्शन प्रोसीजर और एप्लीकेशन आपको कैसे आवेदन करना है, सारा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताने से पहले ये चीज़ें आपको बता दूं कि आपकी ये रेगुलर वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए कंडीशन रहेगी एक, या तो उनके पास 10th या 12th के अंदर आपके पास तमिल सब्जेक्ट होना चाहिए 10th या 12th में, या आपके पास 10th या 12th में तमिल नहीं है तो आपने तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तमिल लैंग्वेज का जो एग्जामिनेशन होता है वो तमिल लैंग्वेज का टेस्ट आपने पास कर रखा हो। अगर आपके पास दोनों कंडीशन भी नहीं रहती है तो आपको फिर जैसे आपका सिलेक्शन होता है और आपका चयन हो जाता है तो 2 साल के अंदर आपको तमिल का जो टेस्ट होता है वो पास करना होगा। अगर आप तमिल लैंग्वेज का टेस्ट पास नहीं करते हो तो आपको सेवा से बर्खास्त यानी कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो या तो आपके पास तमिल भाषा का नॉलेज होना चाहिए 10th या 12th में, या तमिल आपने लैंग्वेज टेस्ट पास कर रखा हो, तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो उस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन देखना है। बाकी इसमें टोटल 850 प्लस वैकेंसी निकाली गई आईटीआई पास होल्डर्स के लिए, बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ के और डिटेल्स को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, वैकेंसी आपकी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रहने वाली है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं आप 737, और नोटिफिकेशन नंबर है 06/2026 से रहने वाला है। दिनांक 7/7/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें डिप्लोमा एंड आईटीआई की अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो प्योरली मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपका 7/7/2026 को रिलीज़ किया गया है, और डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन आपकी 17/7/2026 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 15/8/2026 रहने वाले है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आपका 19/8/2026 से लेकर 21/8/2026 तक आपका एप्लीकेशन विंडो शुरुआत होगा। तो इसमें जो वैकेंसीज है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह इन्होंने बताया आपका, वो आपका थोड़े दिनों बाद विल बी अनाउंस लेटर, आपका एग्जामिनेशन वगैरह वो आगे आपको बताया जाएगा। इसमें जो वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको थोड़ा वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। जैसे पहले इसमें माइंस फोरमैन के लिए टोटल 5 वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 15 की ये वैकेंसी रहने वाली है। मैकेनिक व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है, और सब इंस्पेक्टर फिशरीज में 12 वैकेंसी रहने वाली है। ये आपका जो डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, तमिलनाडु मिनरल्स है, रोड सेफ्टी है, फिशरमैन है। इसके अलावा जो असिस्टेंट मैनेजर है, टेक्सटाइल इंस्पेक्टर है, और जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ से 2 वैकेंसी रहने वाली है लेवल 11। और रेडियो सुपरवाइजर की 14 वैकेंसी रहने वाली है, और ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी रहने वाली है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की 3 वैकेंसी रहने वाली है। ओवरसीर जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर की 129 वैकेंसी रहने वाली। इसके अलावा जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर की 101 वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर की 46 वैकेंसी रहने वाली। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर की फॉरेस्ट की 2 वैकेंसी, और स्पेशल ओवरसीर की 12 वैकेंसी, और जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर की 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर मशीनिंग टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 6 वैकेंसी रहने वाली है, और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। बाकी आप देख लीजिए, जैसे जूनियर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 6 वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 11 है इसका। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 17 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें फिटर वालों के लिए, टेक IT CSM वालों के लिए 2 वैकेंसी, और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसी। इसके अलावा मशीनिस्ट वालों के लिए 5 वैकेंसी, वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन के लिए 14 वैकेंसी, और मैकेनिक व्हीकल मोटर वालों के लिए 2 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 9 वैकेंसी। और इसके अलावा जो आपकी
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल वालों के लिए 2 वैकेंसी, R&D वालों के लिए 5 वैकेंसी, स्विंग टेक्नोलॉजी वालों के लिए 1 वैकेंसी, टर्नर वालों के लिए 5 वैकेंसी, वेल्डर वालों के लिए 8 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो वायरमैन उनके लिए 15 वैकेंसी और डेस्कटॉप ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी, फायर सेफ्टी वालों के लिए 1 वैकेंसी और मैकेनिक केमिकल प्लांट वालों के लिए 1 वैकेंसी, मारीन इंजन फिटर के लिए 3 वैकेंसी और मशीनरी के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली। मैकेनिक डीजल के लिए 3 और पेंटर वालों के लिए 2 और प्लम्बर वालों के लिए 4 वैकेंसी रहने वाली। ऐसे आपके सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी एयरक्राफ्ट ड्रोन पायलट के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए 1 वैकेंसी और टेक्सटाइल वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली। बाकी ये अदर क्वालिफिकेशन में आपसे टेक्निकल असिस्टेंट की 15, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 110, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरल की 24 वैकेंसी रहने वाली। बाकी जो स्किल्ड असिस्टेंट फिटर है उसके लिए 2 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन ऑपरेशन और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 1-1 वैकेंसी रहने वाली, पे लेवल 8 और माइन मेट की 8 वैकेंसी, वर्क इंस्पेक्टर की आपकी 2 वैकेंसी रहेगी लेवल 5 के अंतर्गत, और जो प्रोसेसमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर के लिए 20 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 839 वैकेंसी निकाली गई। इसमें ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली। और इसमें जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपकी जो एग्जामिनेशन है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका विल बी अनाउंस लेटर लिया जाएगा, जिसमें आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा और एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी का ट्रेड टेस्ट रहेगा। बाकी आपका ये एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न 1 रहेगा और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जिस सब्जेक्ट से आपने ITI वगैरह या डिप्लोमा कर रखा है उसी ट्रेड से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अप्लाई कहाँ से करना आपको, www.tnpsc की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको अप्लाई कर दीजिएगा। पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा आपको, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो वगैरह सब्जेक्ट पेपर आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अदर्स डिटेल में आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका अदर्स में आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। ये सभी पोस्टों का पोस्ट कोड रहने वाला है, इसमें पोस्ट कोड के हिसाब से बताया और एज लिमिट वगैरह मैं आपको आगे बताऊँगा क्या एज लिमिट रखी गई है। सभी पोस्टों के लिए एज वगैरह इन्होंने डिटेल में बता दिया। जैसे आपकी मैक्सिमम एज है आपकी 60 ईयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, जो कि 1/7/2026 से आपका एज का काउंट किया जाएगा। तो फुल एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन में आपके पास जैसे माइंस फोरमैन है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में विथ माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड इश्यूड बाय डायरेक्टर जनरल माइंस ऑफ सेफ्टी धनबाद की तरफ से जो होता है माइंस का सर्टिफिकेट, वो वहाँ से आपके पास माइंस का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए आपके पास 10th के बाद डिप्लोमा रहना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अवार्डेड बाय द स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग तमिलनाडु एंड मस्ट होल्ड विद, यानी आपके पास स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल या माइनिंग में, और आपके पास हेवी जो ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल का लाइट या हेवी आपके पास लाइसेंस रहना चाहिए। सब इंस्पेक्टर फिशरीज के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए फिशरी टेक्नोलॉजी में, स्टेट और टेक्निकल एजुकेशन से डिप्लोमा है आपके पास, और आपके पास बैचलर डिग्री वाले भी इस पर अप्लाई करेंगे। बाकी जो रेशियो है इनमें 60-40 के आपके पास रेशियो रहने वाला है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए फिशरी टेक्नोलॉजी में, और तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। टेक्सटाइल इंस्पेक्टर के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में या एंडलूम टेक्नोलॉजी में, या एंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमा रहना चाहिए एंडलूम टेक्नोलॉजी में। दोनों ब्रांचेज के अंदर आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। रेडियो सुपरवाइजर के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए हैंडलूम टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के अंदर आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। और आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए इसमें, जो कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए, तभी आप इसका अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो ओवरसीज जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर, इसमें भी आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। बाकी जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर में आपके पास
डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा आपके पास आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप अवार्डेड बाय, आपके पास जो ट्रेनिंग होती है उसका आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यही आपकी सभी पोस्टों की क्वालिफिकेशन। आप इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैं जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है ITI पास होल्डर्स के लिए उसमें आपको बता दूं, जैसे जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज है सभी पोस्टों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। इसमें आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद में आपके पास या तो ITI रहना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में, तो अब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपके पास CITs की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास डायरेक्ट ITI रहना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसे जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर सभी ट्रेड के लिए यही क्वालिफिकेशन रहेगी। जैसे फिटर वालों के लिए फिटर में ITI रहना चाहिए, मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी वालों के लिए मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी में ITI रहना चाहिए। सभी ट्रेड वाइज इन्होंने जो जिस पोस्ट से आप अप्लाई करोगे उसी पोस्ट में आपके पास ITI रहना चाहिए, या डिप्लोमा आपके पास उसी ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। यह नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहाँ से जुड़ के आप देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो सर्वे ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है इसके लिए आपके पास ड्राफ्टमैनशिप में आपके पास ITI रहना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। या सर्वेयर में आपके पास ITI रहना चाहिए। रोड इंस्पेक्टर के लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए सिविल ड्राफ्टमैनशिप में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में। ऐसे ही टेक्नीशियन ऑपरेशन के लिए आपके पास है R&AC के अंदर, या इलेक्ट्रिशियन में, या मैकेनिक मोटर व्हीकल में, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में आपके पास इलेक्ट्रिशियन में ITI रहना चाहिए, वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या तो B लाइसेंस रहना चाहिए ITI वालों के लिए, या डिप्लोमा वालों के लिए C लाइसेंस रहना चाहिए। तो इस हिसाब से बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर देख लीजिएगा। इसके अलावा अदर्स डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी ये पोस्टों का जो बताया गया इसमें, जैसे ये नोट आपका तमिल नॉलेज इन तमिल, आपके पास तमिल भाषा का नॉलेज रहना चाहिए, जो कि आपके पास 10th में या हायर सेकेंडरी या डिग्री में आपके पास तमिल सब्जेक्ट था, तो आप इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या आपके पास ये भी नहीं है तो सेकंड क्लास लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो फुल टेस्ट होता है तमिल सब्जेक्ट का, वो आपके पास कंडक्ट में आपने एग्जामिनेशन दे रखा हो और पास कर रखा हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या आपके पास जो सेकंड लैंग्वेज होती है तमिल, उसका जो आपके जॉब लगने के बाद आपको 2 ईयर्स के अंदर, जैसे इन्होंने बताया 2 ईयर्स के अंदर आपको इसको जो लैंग्वेज टेस्ट है वो पास करना रहेगा। आप इस लैंग्वेज टेस्ट को पास नहीं कर सकते हो 2 साल के अंदर, तो आपको टर्मिनेट यानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सर्विस से। बाकी बहुत सी डिटेल बताइए, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो तो बता देता हूँ। जैसे आपका पेपर पैटर्न, पेपर 1 रहेगा तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60 मार्क्स रहेंगे। अदर जो मार्क्स हैं जो अदर स्टेट के, उनके लिए भी 60 मार्क्स रहेंगे। बाकी जो पार्ट बी है जनरल स्टडीज़ 75 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पार्ट बी और सी में, पार्ट बी में जनरल स्टडीज़ और पार्ट सी में एप्टीट्यूड या मेंटल एबिलिटी रहेगी 25 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। बाकी इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग के मार्क्स हैं वो SC ST इनके लिए आपके पास 135 और अदर्स के लिए 180 रहेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट से आपको पास करने रहेंगे। जैसे 150 प्लस 350 450 में से आपको जो SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 135 मार्क्स, और जो अदर स्टेट से कैंडिडेट जो जनरल से फाइट करेंगे उनके लिए 180 मार्क्स रहने चाहिए। आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप में लिया जाएगा और OMR बेसिस आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें, जो कि CBT बेस एग्जामिनेशन रहेगा या OMR बेस आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी अब बहुत सी डिटेल है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। जैसे आपकी आवेदन कैसे करना, आवेदन करने का लिंक भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। आवेदन करने से लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस 150 रुपये रखी गई है, तो 150 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी ये आवेदन करने का प्रोसेस बताया इन्होंने आपको कैसे आवेदन करना है। बाकी करेक्शन विंडो भी आपका चालू हो जाएगा, तो करेक्शन भी अगर आप गलती से फॉर्म भर देते हो तो आपको करेक्शन भी कर सकेंगे। इसके अलावा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट या तमिलनाडु स्टेट के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर दीजिएगा। बाद में आप
तैयारी करके अच्छे से जॉब ले लीजिएगा। बाकी कुछ अदर्स डिटेल रहती है, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैंने आपको जो मेन टॉपिक थे वो आपको बता दिए। बाकी रिजर्वेशन वगैरह इन्होंने बता दिया, आपकी रिजर्वेशन कैसे मिलेगा आपको, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी ये डिटेल में सिलेबस भी इन्होंने दे दिया है, तो आप सिलेबस को भी देख लीजिएगा, कौन कौन सी ट्रेड वाइज कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने एग्जामिनेशन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा डिटेल में इन्होंने सिलेबस पब्लिश कर दिया है, तो आप सिलेबस भी चेक कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट थी डिप्लोमा एंड ITI पास होल्डर्स के लिए, जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।